ये देखिए, ये मोदी शाह को जलाया जा रहा है, मोदी शाह के अहंकार को जलाया जा रहा है। और ये ट्रेलर है, अगर नहीं बिल को रिजेक्ट नहीं किया गया तो पूरे शहर भी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आग जलेगी और ये आग को बुझा नहीं सकेंगे मोदी और बीजेपी लोग। ये जानते हैं कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस का एक एक सिपाही आज रास्ते पे उतरा हुआ है और हम लोग डेमोक्रेसी की लड़ाई। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोलकाता के मौलाली के सामने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को किस तरह से आकर्षण दिखाया जा रहा है। पार्लियामेंट में आपकी संख्या ज्यादा है पर सड़क में हमारी संख्या ज्यादा है। हम रास्ते से लेके संसद, संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ेंगे और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये इस देश के माइनॉरिटी मुस्लिम के हक की लड़ाई है। आप मुसलमान के फ्लाई की बात कर रहे हैं, अभी एक भाई प्रेस रिपोर्टर सवाल कर रहे थे, तो मुसलमान की अगर फ्लाई की बात कर रहे हैं तो मुसलमान को तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में शरीक है। मगर हम यहाँ पे किराएदार नहीं हैं, यहाँ हम हिस्सेदार हैं। हिंदुस्तान जितना उनका है, हिंदुस्तान हमारा भी है। आखिरी दम तक हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो औरतों की बात कर रहे हैं, मजलूमों की बात कर रहे नहीं, इनका टारगेट है सिर्फ मुसलमानों को इसमें नुकसान पहुंचाया जाए और एक मजहब को टारगेट करके उनको पीछे ढकेला जाए। जब मैं नहीं बन सकता तो कोई गैर मुस्लिम भाई क्यों बैठेगा? और मैं भी नहीं कहूंगा कि किसी मंदिर में कोई मुसलमान प्रेसिडेंट हो। जिसका जो धर्म है वो आराम से अपने धर्म को निभाए, पालन करे। यही इस देश की खूबसूरती है। ना हम आपको छेड़े, ना आप हमको छेड़े। आप हमें गले लगाए, हम आपको गले लगाए। वक्त अमेंडमेंट बिल लाना एक कम्युनिटी को, एक मजहब के लोग को खास तौर से मुसलमानों को पीछे ढकेलने का काम किया गया है और ये बिल को कांग्रेस पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। ये देश के लिए काला दिन है। हमारे जो शहीदों ने जो तहरीक 1856 में रेशमी रुमाल तहरीक चलाई थी, उन शहीदों का अपमान है। और ये सिर्फ वक्त अमेंडमेंट बिल लाना एक कम्युनिटी को, एक मजहब के लोग को खास तौर से मुसलमानों को पीछे ढकेलने का काम किया गया है और ये बिल को कांग्रेस पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। और हम लोग मुसलसल आंदोलन करते रहेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में शरीक है और राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसा उनका गाइडलाइन आएगा उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। लेकिन कल का दिन एक काला दिन था जो सुनहरे हल्फों में लिखा जाएगा कि उन वीर शहीदों का अपमान है जो मैं फिर कह रहा हूं, जो 1856 में रेशमी रुमाल तहरीक चला था, जिसमें हजारों उलमाओं को कत्ल कर फांसी पर लटका दिया गया था। उन उलमाओं ने अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। उनका ये अपमान है, ये हम लोग नहीं सहेंगे। बारहा भाजपा कह रही है कि ये अक़लियतों के लिए, औरतों के लिए, वंचितों के लिए ये लाभदायक होगा अमेंडमेंट। किसी के मजहब पर हमला है, आपकी मस्जिदों पर, आपके मदरसों पर, आपके खानकाहों पर, आपके ईमान पर हमला है। ये किसी के ये जो औरतों की बात कर रहे हैं, मजलूमों की बात कर रहे नहीं, इनका टारगेट है सिर्फ मुसलमानों को इसमें नुकसान पहुंचाया जाए और एक मजहब को टारगेट करके उनको पीछे ढकेला जाए। टारगेट करके सिर्फ इनका मकसद है कि मुसलमानों को किस तरह टारगेट किया जाए और ये सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रुकेंगे। अभी मुसलमान है, दूसरा टारगेट पंजाबी भाइयों का होगा, तीसरा टारगेट दलित भाइयों का होगा और एक एक करके ये मनुस्मृति को लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश है। ये सोच रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है, आप पार्लियामेंट में आपकी संख्या ज्यादा है पर सड़क में हमारी संख्या ज्यादा है। हम रास्ते से लेके संसद, संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ेंगे और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। ये इस देश के माइनॉरिटी मुस्लिम के हक की लड़ाई है। कोई भी चाहेगा और हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी बाप की जागीर समझेगा
तो उसे हम बता दें कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये एक एक करके, कभी बाबरी मस्जिद है, कभी ज्ञान वापी है, ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है? हिंदुओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि देखो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। हिंदू किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई बात नहीं। हिंदू मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। दर दर की ठोकर खा रहा है हिंदू नौजवान, कोई बात नहीं। देखो मुसलमानों का वक्फ का प्रॉपर्टी ले रहे, इससे हिंदुओं को क्या फायदा हुआ? हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुसलमानों को कठपुतली बनाया जा रहा है। इस देश में ये लोग देश को, लोकतंत्र को और सब चीज को बेचने पे तुले हैं। आज इस देश में जो आफत विपत आई हुई है, ये जब से ये सरकार 2014 के बाद देश के ताना बाना को तोड़ने की कोशिश है, देश के हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, गंगी जमनी तहजीब को तोड़ रहे हैं। अरे भाई आप हर चीज आपको मस्जिदों में ही क्यों आपको भगवान नजर आता है? क्या बात है कि हर मस्जिद के सीढ़ी में आपको भगवान नजर आता है और कोई नहीं? यही मोदी ने अहंकार भी जलेगा इसका। ये देखिए, ये मोदी शाह को जलाया जा रहा है, मोदी शाह के अहंकार को जलाया जा रहा है। और ये ट्रेलर है, अगर नहीं बिल को रिजेक्ट नहीं किया गया तो पूरे शहर भी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आग जलेगी और ये आग को बुझा नहीं सकेंगे मोदी और बीजेपी लोग। ये जानते हैं कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस का एक एक सिपाही आज रास्ते पे उतरा हुआ है और हम लोग डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोलकाता के मौला अली के सामने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को किस तरह से आकर्षण दिखाया जा रहा है। वापस लो, वापस लो, वापस लो। दोस्तों, ये गुस्सा मुसलमानों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मौजूद है। जो इस देश से मोहब्बत करता है, जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करता है, वो सब लोग चाहते हैं कि ये बिल को रिजेक्ट किया जाए, इसे बातिल किया जाए। आप कैसे किसी मस्जिद के ट्रस्टी में आप किसी गैर मुस्लिम को बैठा देंगे? हम क्या राम मंदिर के ट्रस्टी में मैं बन सकता हूँ? क्या जितनी भी मंदिर है हिंदुस्तान में, क्या उड़ीसा टेम्पल में मैं बन सकता हूँ उसका प्रेसिडेंट? नहीं बन सकता। जब मैं नहीं बन सकता तो कोई गैर मुस्लिम भाई क्यों बैठेगा? और मैं भी नहीं कहूँगा कि किसी मंदिर में कोई मुसलमान प्रेसिडेंट हो। जिसका जो धर्म है वो आराम से अपने धर्म को निभाए, पालन करे। यही इस देश की खूबसूरती है। ना हम आपको छेड़े, ना आप हमको छेड़े। आप हमें गले लगाए, हम आपको गले लगाए। इसी प्यार से इस देश को जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलाए, ना कि नफरत की बीज बोझ के आप इस देश को जलाना चाहते हैं। हम कांग्रेसी से जलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये वादा है आप लोगों से। ये कानून पार्लियामेंट में किसने लाया? किरण रिजिजू जी ने लाया। वो जिस प्रदेश से आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, चाइना कितना जमीन कब्जा किया पहले वो छोड़वा ले। 5.5 लाख एकड़ वक्त की जमीन के ऊपर में आपकी आंख है। सिर्फ साउथ इंडिया में बहुसंख्यक आबादी की 9.5 लाख एकड़ जमीन वहाँ पे है। आप मुसलमान के फ्लाई की बात कर रहे हैं। अभी एक भाई प्रेस रिपोर्टर सवाल कर रहे थे, तो मुसलमान की अगर फ्लाई की बात कर रहे तो मुसलमान को तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और कानून के नज़र में, सत्ता के नज़र में सारा लोग बराबर होता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। कानून अगर बन रहा था तो सिर्फ मुसलमान के लिए कानून क्यों? ये ट्रिपल तलाक, ये NCR, NRC, चाहे आज वक्फ बिल, ये अलग अलग कानून सिर्फ मुसलमान के लिए ही क्यों बन रहा है? ये सारे लोगों के लिए क्यों नहीं बन रहा? अरे भैया, आप एक बात बताइए, कल टैरिफ लागू किया है। 62 करोड़ हिंदुस्तानी जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, 62 करोड़, वीट, कॉटन, आपको शुगर केन, ये तमाम पे जो एक्सपोर्ट होता था हिंदुस्तान से अमेरिका के लिए, 62 करोड़ हिंदुस्तान के लोग अफेक्टेड हुए हैं कल से। ये एक बड़े मसाइल को छुपाने के लिए वक्फ बिल का प्रोपेगेंडा के तहत पार्लियामेंट में उसी दिन में लाया गया। बीजेपी हिंदुस्तान में मुसलमान को इतने फ्लाई की बात कर रही है, पार्लियामेंट में एक भी उनके रिप्रेजेंटेटिव इतने, अगर वो सच्चे हैं और अच्छे हैं, तो एक भी माइनॉरिटी उनके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। क्यों नहीं है?
ताकि वो लोग तो बिलीव नहीं करते। मुसलमान को दोम दर्जा देने की ये कोशिश है, एक कोशिश है कि मुसलमान को मोरली डाउन करने के लिए, एजुकेशनली डाउन करने के लिए, एग्जीक्यूटिव तरीके से डाउन करने के लिए कोशिश है। मगर हम यहाँ पे किराएदार नहीं हैं, यहाँ हम हिस्सेदार हैं। हिंदुस्तान जितना उनका है, हिंदुस्तान हमारा भी है। आखिरी दम तक हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।